हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज के लेक्चर में हम लोग साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पदार्थ में आपका कैल्शियम विद्यमान है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जिप्सम। तो जिप्सम में आपका कैल्शियम विद्यमान है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कैल्शियम आपका है Ca। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में आपको पूछा है कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को किस में घोला जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अम्लराज में। अम्लराज का जो मिक्सचर होता है वो HCl प्लस HNO3 का होता है। तो इसी को अम्लराज कहते हैं और इसका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। तो 3 NaCl और 1 HNO3 को मिलाकर अम्लराज बनता है और इसमें सोने को घोला जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। तो उष्मा का जो सर्वाधिक उत्तम चालक है वो आपका पारा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है। तो कौन सा अर्धचालक है वो आपका है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस प्रकार के लेंस से बना होता है। तो जो पढ़ने में काम आने वाला ग्लास होता है वो आपके उत्तल लेंस से बना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें से कौन सी सदिश राशि है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा विस्थापन। विस्थापन को ही इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ही आपका क्या है, सदिश राशि है। और डिस्टेंस आपका क्या है, तो ये आपकी अदिश राशि है। साथ में चाल और समय भी आपकी अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में पूछा गया है कि डेसिबल किस मापक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल आपके ध्वनि के मापन में प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलती है वो आपकी विद्युत मोटर है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है आपके डायनमो। तो उसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो आपके नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, और हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत होता है वो आपके नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। तो करेक्ट जवाब है इसका है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको हाइड्रोजन बम के साथ साथ परमाणु बम दोनों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ है आपका जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। तो जमी हुई CO2 को ही क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि भारी जल का परमाणु भार होता है। तो भारी जल का परमाणु भार क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, D2O को ही कहा जाता है क्या, हैवी वाटर। तो इसको आपको ध्यान में रखना। और वाटर का कितना होता है, तो 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित है वो आपका कौन सा है, नीला हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में आपके आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। फार्मिक अम्ल आपके चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपके दही में पाया जाता है, और टार्टेरिक अम्ल आपके संतरा में जैसे में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण से, तो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो आपका जो सोडियम थायोसल्फेट है ऑप्शन नंबर सी, वो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखना, सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक है वो है आपका आइसोप्रीन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन। तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, अफीम का मुख्य अवयव क्या है। तो अफीम का जो मुख्य अवयव है वो आपका है मार्फिन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफीम का जो मुख्य अवयव है वो है मार्फिन। तो अधपके फल से अफीम निकाला जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो आपकी छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो किसके जरिए ले जाते हैं, तो क्रोमोसोम
सोम द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपके दलहनी जितने हैं, जितनी दालें हैं वो सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर के जो अधिकतम मात्रा पाया जाता है वो आपका इस ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे आपका कार्बन है, तीसरे नंबर पे आपका हाइड्रोजन है, चौथे नंबर पे आपका नाइट्रोजन है, फिर आके आपके कैल्शियम आता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि कैल्शियम ऑप्शन में है और साथ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं है तो सही होगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन होता है, तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शरीर के जो लीवर है उसमें पित्त का निर्माण होता है और भंडारित कहाँ पे होता है, तो भंडारित आपके पित्ताशय में होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। नेक्स्ट है आपका रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है उसके बारे में है। तो आपका जो थायरॉक्सिन है वो मानव हार्मोन्स है, ना कि पादप हार्मोन्स। से सभी पादप हार्मोन्स हैं, तो इसको ध्यान में रखना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।